साल था 2016 और यह घटना हरियाणा के एक छोटे से गांव की है। आज भी जब मैं वो रात याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुसेक। मेरे मामा उस समय सरकारी नौकरी में थे। गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की कोठी में रहते थे। गांव वाले कहते थे शाम के बाद वहां मत जाया करो, लेकिन हमें लगा ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। उस रात मैं उसी कोठी में रुका हुआ था। घड़ी में समय था 2:17 nachts। दुसेक। अचानक मुझे लगा कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है। थक थक थक। मैंने सोचा मामा होंगे, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। 1.5 ना हवा थी, ना कोई आवाज। मैं उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं बाथरूम गया और जैसे ही आईने में देखा, दुसेक, मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी आत्मा के अंदर देख रही थीं। मैं डर के मारे पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब दोबारा आईने में देखा, वो औरत मुस्कुरा रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने मामा को सब बताया। वो चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, तूने भी देख ली? सेक। उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों से हर रात 2:17 बजे इस घर में कुछ न कुछ अजीब होता है। कभी दरवाजे खुलते हैं, कभी पायल की आवाज आती है, और कभी किसी औरत के रोने की। गांव के एक बुजुर्ग ने जो बताया वो और भी डरावना था। साल था 1974। इस कोठी में एक औरत रहती थी। उसका पति शराबी था। एक रात झगड़े के बाद उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया। मौत का समय 2:17 nachts। मामले को हादसा बता दिया गया। सच्चाई दबा दी गई। उस रात मैंने तय कर लिया, जो भी है आज सामने आए। घड़ी में 2:17 बजते ही दुसेक, पूरे घर की लाइट बंद हो गई। ठंडी हवा चली और फिर वही आवाज, थक थक थक। सीढ़ियों से वो औरत नीचे आ रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखों से खून बह रहा था। वो मेरे सामने रुकी और बस एक ही बात बोली, दुसेक, मुझे इंसाफ चाहिए। थ्वसेक। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन मामा ने वो कोठी हमेशा के लिए छोड़ दी। आज भी कोई वहां नहीं रहता, लेकिन गांव वाले कहते हैं हर साल उसी तारीख को रात के 2:17 पर उस कोठी की बत्ती अपने आप जल जाती है। धीमी आवाज, कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, उनों से